ही होने के बाद एंड सिमिलरली तुम लोगों की बीटेक होने के बाद अगर तुम लोगों को आईआईटी में से एमटेक करना है तो दिस एग्जाम इज देयर आईआईटी गेट. इन दैट एग्जाम माय ऑल इंडिया रैंक इज 125. ठीक है. So these are my qualifications. I will be teaching physical chemistry and inorganic chemistry. ठीक है. ऑर्गेनिक लेना मैं प्रेफर नहीं करता, अगर टाइम आए तो ले लेंगे. समझ में आ रहा है? ठीक है. तो टुडे विल स्टार्ट विथ मोल कंसेप्ट. वेरी नाइस. अब मुझे बताओ कौन कौन अब तक मोल कंसेप्ट के लेक्चर बैठा है अभी तक? हाँ, रोहित सर के मोल कंसेप्ट के लेक्चर किस किसने बैठा है? ओके. ठीक है. कितने लेक्चर बैठे हो, मतलब ऑन एन एवरेज कितने कितने हुए हैं? कितने हुए फिर भी? 4-5 ना. ठीक है. एंड 4-5 में अभी तक क्या पढ़ा के हुआ है, क्या क्या हुआ है, मतलब क्या क्या पढ़ा के हुआ था? तो मटेरियल दिखा सकते हो नोट्स कोई? ये अंदर ही में हमेशा ऐसे ही बच्चे भरते हैं क्या अपने पास? किधर जाएगा? वीपी जाने वाला. तो एक काम करो ना. ओके. तो मतलब अभी तक मूल के बारे में ज्यादा हुआ नहीं है ना? चलो एक काम करो ना, तुम लोग दोनों बीच वाले. हाँ. नहीं पहले उनको तो यहाँ पे एक बार बाजू में लाते हैं. किधर दोनों चलो. हाँ इधर उठो, इधर आके बैठो. उठो उठो जल्दी. एंड पीछे के 2 जन आगे आके जा, मतलब उनके जगह पे, क्योंकि 3-3 जन बैठोगे तो अच्छा लगेगा ना, जरा आराम से कंफर्टेबली. आओ यहाँ पे जाके आके बैठो जल्दी. ओके. ओके. आराम से. लोग उसको आने दे पहले. चलो. आ जाएंगे यहाँ पे 4 दिन बैठ जाते हैं. आराम आता है मोबाइल. ओके. तो तुम लोगों को एक बेसिक आइडिया है. यहाँ पे मुझे बताओ एसएससी मीडियम से कौन कौन है, हैंड हैंड रेस करो. ओके. आईसीएससी वाला. ओके. सीबीएसई एंड आईजी. ओके. ठीक है. चलो तो कंटिन्यू करते हैं. नाउ विल स्टार्ट विथ मोल कंसेप्ट. नाउ इन केस ऑफ मोल कंसेप्ट वी आर लर्निंग अबाउट मोल. किसके बारे में पढ़ने वाले? मोल. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वन मोल. तो मोल रहता क्या है? नाउ those of you don't know what is the meaning of mole. Mole is just a quantity. Mole is what? It is a quantity. ठीक है. तो mole is a quantity. अब ये क्वांटिटी कितनी बड़ी है वो हम लोग पहले देखने वाले हैं. ठीक है. तो अगर मैं तुम लोगों को पूछूं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1 डजन. ओके. तो 1 डजन मींस 12. So if I am telling कि 1 dozen eggs, so how many eggs? If I am telling 2 dozen eggs, then how many eggs? 3 dozen. ओके. तो ये तुम लोगों ने बचपन से देखा है ना. सो इट इज जस्ट अ क्वांटिटी. ठीक है. इफ आई एम टेलिंग 1 सेंचुरी 100. अगर मैं बोलूं 2 सेंचुरीज 3 सेंचुरीज, तो ये क्वांटिटी है जो तुम लोगों को एक नंबर डिफाइन करके दे देगी. ठीक है. इफ आई एम टेलिंग 1 टन मींस हाउ मेनी केजी? 1000 केजी. तो 1 टन 2 टन 3 टन 4 टन, तो वैसे तुम लोग 1000 से मल्टीप्लाई करते जाओगे. इफ आई एम टेलिंग 1 मिलियन 10 lakhs, मतलब 1 मिलियन को ऐसे याद रखना 1000 टाइम्स 1000. समझ में आ रहा है? तो 1000 टाइम्स 1000. समझ में आ रहा है कुछ? तो ये हो जाता है 1 मिलियन. कितना होगा? 1 मिलियन. तो अगर 2 मिलियन बोलूंगा तो 2000 टाइम्स 1000. 3 मिलियन बोलूंगा तो 3000 टाइम्स 1000. समझ में आ रहा है? मतलब यहाँ पे 3000, उसके ऊपर और 3 जीरो.
गेटिंग इट? एंड इफ आई एम आस्किंग व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1 बिलियन, तो बिलियन क्या रहता है? 100 करोड़। 100 करोड़ के बदले ऐसे याद रखना 1000 टाइम्स, 1000 टाइम्स मिलियन। समझ में आ रहा है क्या? देखो दिस इज मिलियन, ये इतना पार्ट क्या है? मिलियन। एंड मिलियन को हम लोगों ने क्या कर दिया? 1000 टाइम्स कर दिया, तो दैट विल बिकम 1 बिलियन। समझ में आ रहा है कुछ? तो अपनी पॉपुलेशन अभी तक 1.3 बिलियन के आसपास पहुंच गई है। ठीक है, अभी तक नई पॉपुलेशन अपने को पता नहीं है कितनी हो गई है, बट 1 लास्ट टाइम तो 1.25 के ऊपर थी, तो अभी तक 1.3 तो अचीव कर ही लिया होगा। ठीक है, ओके। अब ये सारी की सारी क्या है? अपनी एक सिंपल क्वांटिटी है। ठीक है, अब सिमिलरली मोल इज अगेन अ क्वांटिटी। अब ये 1 मोल मतलब कितनी क्वांटिटी रहती है? किसने पढ़ा ये? वेरी नाइस। 6.022 into 10 raised to 23 बराबर। अब ये नंबर कितना बड़ा है वो जरा एक बार विजुअलाइज करते हैं। तो देखो भाई 10 raised to 23 मतलब कितना हो जाता है? 10 raised to 23 मतलब 10 के ऊपर कितने जीरो? 23 जीरो बराबर। तो ये 2 और 21 आएंगे, तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7 बराबर ना भाई? तो मेरे ख्याल से ये जो 1 मोल का नंबर है वो ऊपर वाले हर एक नंबर से बहुत बड़ा है। इतना समझ में आ रहा है? बराबर। एंड अगर मैं इसको पूरी तरह से मल्टीप्लाई कर दूं, तो अगर मैं मल्टीप्लाई करने जाऊंगा तो यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 डिजिट है ना भाई, तो ये 3 डिजिट को निकालने के लिए मुझे कितने जीरोस निकालने पड़ेंगे? 3 जीरोस निकाल दूंगा, तो इट विल बिकम 602 200 देन 1 2 3 4 5 एंड 6 बराबर के नहीं? देखो ये नंबर अगेन तुम लोगों को मल्टीप्लिकेशन एंड ऑल ये सब बार बार करते रहने की जरूरत नहीं है, बट ये नंबर इतना बड़ा होता है। व्हाट डू यू थिंक दिस नंबर करस्पॉन्ड्स टू विच क्वांटिटी? ये हम लोगों को किस चीज को मेजर करने में काम आता है? एटम्स मेजर करने के लिए, बराबर। एंड दीज मेनी एटम्स करस्पॉन्ड्स टू हाउ मच क्वांटिटी ऑफ कार्बन? ओके, तो तुम लोगों को ये पहले से पढ़ाया गया है, मतलब स्कूल में पढ़ाया गया था कि अभी रिसेंट में? अभी रिसेंट में पढ़ा था। ओके, तो दिस मच क्वांटिटी करस्पॉन्ड्स टू 1 मोल करस्पॉन्ड्स टू 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन 12 बराबर। जिन लोगों को पता नहीं है तो ये भी धीरे धीरे मैं रिवाइज कराऊंगा, डोंट वरी, सब कुछ तुम लोगों को पता चल जाएगा। तो दिस क्वांटिटी करस्पॉन्ड्स टू 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन। अब कार्बन किस कंपाउंड में प्रेजेंट रहता है या फिर कहां पे मिलता है? नहीं नहीं, मतलब प्योर कार्बन की बात कर रहा हूँ। वी आर कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन, हम लोग मिक्सचर है कार्बन का, हम लोग हाइड्रोकार्बन है। प्योर कार्बन कहाँ पे मिलता है? ग्राफाइट में मिलता है, डायमंड में मिलता है, बराबर ना रे? तो मुझे बताओ ग्राफाइट एंड डायमंड, एक ग्राफाइट कहाँ पे मिलता है अपने को? ग्राफाइट इज प्रेजेंट इन पेंसिल। एंड पेंसिल की तुम लोगों को आइडिया है ना, मतलब विजुअलाइज कर सकते हो तुम लोग पेंसिल को। तो 12 ग्राम पेंसिल की लेड, ऊपर का लकड़ा नहीं चाहिए अपने को, अंदर जो लेड रहती है ब्लैक कलर की, दैट इज व्हाट? दैट इज ग्राफाइट। समझ में आ रहा है? तो 12 ग्राम पेंसिल लेड मेरे हाथ में फिट हो जाएगा क्या? आराम से हो जाएगा ना। एंड दैट मच कार्बन contains these many particles which is 6.022 into 10 raised to, समझ में आ रहा है? अब ये नंबर जरा कंपेयर करते हैं, तुम लोगों को ये नंबर कभी कंपेयर करके बताया किसी ने? बताया होगा ऑब्वियसली। तो मुझे बताओ अगर मैं तुम लोगों को पूछूं व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ अर्थ? पॉपुलेशन ऑफ अर्थ इज, ओके राउंड ऑफ कर लेते हैं 8 बिलियन चलेगा। अब 8 बिलियन मतलब कितना है? 8 के ऊपर 9 जीरोस बराबर ना? बिलियन मतलब मिलियन टाइम्स, सॉरी 1000 टाइम्स मिलियन, तो ये क्या हो गया अपना पॉपुलेशन ऑफ अर्थ। मुझे बताओ पॉपुलेशन ऑफ अर्थ ज्यादा है या 12 ग्राम कार्बन में एटम्स ज्यादा है? ओके, मुझे बताओ नंबर ऑफ स्टार्स इन यूनिवर्स। ओके, मतलब हो गया ये सब पढ़ा के। तो स्टार्स इन यूनिवर्स कितने होते हैं? 400 बिलियन। तो स्टार्स इन यूनिवर्स अगर तुम लोग लोगे तो इट बिकम्स 400 बिलियन। तो मुझे बताओ पूरे यूनिवर्स में स्टार्स ज्यादा है या 12 ग्राम कार्बन में एटम्स ज्यादा है? तुम लोगों को यूनिवर्स समझ में आ रहा है ना? बराबर, जो विजिबल है। ठीक है, अभी तक जितना हम लोग देख पाया उसके अंदर कितने टोटल स्टार्स है? 400 बिलियन। एंड उसके कंपैरिजन में 12 ग्राम कार्बन में क्या ज्यादा है? एटम्स। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? पक्का। लाइकवाइज अगर मैं बोलूं नंबर ऑफ न्यूरॉन्स इन आवर ब्रेन, न्यूरॉन्स इन आवर ब्रेन, कोई नीट वाला है? हाँ, बहुत सारे नीट वाले हैं यहाँ पे वैसे तो न्यूरॉन्स इन ब्रेन इज 8000 बिलियन के आसपास। समझ में आ रहा है? तो न्यूरॉन्स इन ब्रेन इज 8000 बिलियन। बिलियन मतलब कितने जीरो? 9 जीरो। देखो ये क्वांटिटी अपने को सिर्फ कितने जीरो अटैच करनी है वो बताता है। जैसे मोल बताते हैं अपने को कितने जीरो अटैच करने हैं,
23। तो बिलियन अपने को बता दे कितने जीरो अटैच करोगे 9। तो 9 जीरो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। समझ में आ रहा है? अब मुझे बताओ अपने ब्रेन में न्यूरॉन्स ज्यादा है, ब्रेन भी अच्छा खासा बड़ा है ना भाई, या फिर 12 ग्राम कार्बन के अंदर एटम्स ज्यादा है? मतलब ऑब्वियसली ना भाई, ये कितने छोटे रहेंगे इमेजिन कर सकते हो तुम लोग? नहीं। तो ये हम लोग बाद में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, कि एटम की साइज एक्चुअली कितनी छोटी रहती है। अभी के लिए एटम्स का नंबर ही देखो ना भाई कितना बड़ा है, बहुत बड़ा हो जाता है। फिल दिस एंड आउट। तो अभी ये नंबर जरा विजुअलाइज करने के लिए हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे। मोस्ट प्रॉब्ली तुम लोगों ने ऐसा टाइप का क्वेश्चन किया भी होगा, बट हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे एंड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन वी आर गोइंग टू यूज यूनिटरी मेथड। जिन लोगों के लिए फर्स्ट टाइम होगा अच्छे से देखना। क्वेश्चन इज क्वाइट सिंपल। क्वेश्चन इज राम हैज रुपीज 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, राम के पास बहुत पैसा है, मजा है। एंड अगर पैसा है तो ये क्या करेगा ऑब्वियसली, तो ही स्पेंड्स 100,000 रुपीज पर सेकेंड, मतलब 1 लाख रुपीज पर सेकेंड। ठीक है, तो ही स्पेंड्स 1 लाख रुपीज पर सेकेंड। एक सेकंड में कितना? 1 लाख। ठीक है, मतलब एक्चुअल में कर पाएगा क्या? नहीं, मतलब कभी भी ऐसा सोचा अगर बोल दिया तुम लोगों को 1 सेकंड में 1 लाख खर्च करने, कर पाओगे? नहीं, नहीं हो पाएगा। ठीक है, मतलब नहीं कर पाओगे अनलेस एंड जला रहे हो। तो ही स्पेंडिंग रुपीज 1 लाख रुपीज पर सेकेंड। हाउ मेनी, क्या ले, डेज ले, ईयर्स ले, क्या लेना चाहिए? ओके, तो हाउ मेनी ईयर्स it will take to spend all his earning? हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, तूने पहले सॉल्व किया किसने कभी? सेम क्वेश्चन, चलो ठीक है। आते हैं, जो लोग नए हैं उनके लिए वापस सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वी आर गोइंग टू यूज यूनिटरी मेथड। क्या यूज करने वाले हम लोग? यूनिटरी मेथड। तो यूनिटरी मेथड कैसे वर्क करती है देखो भाई, अगर मैं तुम लोगों को एक सिंपल क्वेश्चन दूं, बहुत सारे लोगों ने स्कूल से पढ़ी है, कुछ लोगों ने इसको स्कूल में पढ़ा नहीं होगा। तो लेट्स अज्यूम कि 12 एग्स, ठीक है, कॉस्ट अस 12,000 रुपीज। ठीक है, चलते। हाँ हाँ, वही जो कुछ है। तो अब व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1000 एक्स? ठीक है, अब इसे अगर सॉल्व करना होगा, जिन लोगों को यूनिटरी मेथड पता है उनको पता है डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। जिन लोगों को नहीं पता वो क्या करेंगे, पहले 12 एक से एक एक की प्राइस निकालोगे, बराबर क्या नहीं? तो तुम लोग क्या करोगे, 12 एक से एक एक की प्राइस निकालने के लिए 1200 अपॉन 12, आंसर कितना आएगा तुम लोगों को? 100 एंड आउट। फिर बाद में तुम लोग एक अंडे की प्राइस 100 है, तो 1000 अंडे की प्राइस कितनी आएगी वो निकालने जाओगे, तो क्या करोगे 1000 इंटू 100 विच विल बिकम 1 लाख। समझ में आ रहा है कुछ? बट ये पहले करते थे, अभी तुम लोगों को ये सब करना है क्या? तो नाउ वी आर गोइंग टू यूज यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड में तुम लोगों को ये ऐसा वाला रिलेशन बनाने आना चाहिए सिर्फ। समझ में आ रहा है कुछ? अभी ऐसा वाला एक बार रिलेशन बना दिया ना तुम लोगों ने, तो क्या करने का, तो सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करो। क्या करना है तुम लोगों को? अब क्रॉस मल्टीप्लाई इज क्वाइट इजी। क्रॉस मल्टीप्लाई करते वक्त तुम लोग नीचे जो चीज थी वो ऊपर लेके जाओगे, मतलब ये 1000 ऊपर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, एंड ऊपर जो चीज है वो नीचे जाके डिवाइड करोगे। समझ में आ रहा है? तो देख भाई, तुम लोगों ने और कुछ नहीं किया, पहले तुम लोगों ने वही किया था ना, 1200 को 12 से डिवाइड किया था, एंड बाद में तुम लोगों ने जो आंसर है उसको 1000 से, तो वही हम लोग इनडायरेक्टली कर रहे हैं, 1000 से वापस मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। गेटिंग इट? 12 वन था 12, 100 था, 100 इंटू 1000 विल बिकम। तो ये मेथड अपने को डायरेक्ट आंसर देती है, बस अपने को क्या निकालने आना चाहिए, रिलेशनशिप। गेटिंग इट? अभी जो लोगों ने पहले ये क्वेश्चन सॉल्व किया वो रिलेशनशिप नहीं बताएंगे, जो न्यू स्टूडेंट है इस क्वेश्चन में रिलेशनशिप कहां पे मिल रहा है बताओ? इन दिस क्वेश्चन वेयर वी कैन फाइंड रिलेशनशिप, रिलेशनशिप कहां पे है? ये तो रोहित सर के साथ जब सॉल्व किया था तो यूनिटरी मेथड यूज की थी,
या नहीं? हेलो सर। ओके ठीक है। तो अभी तुम लोग मुझे रिलेशन, चलो बे, तो नेक्स्ट स्टूडेंट भी रिलेशन बना सकते हैं अगर ये मेथड पहले यूज नहीं की थी। तो व्हाट इज द रिलेशनशिप? हाँ, देखो यहाँ पे रिलेशनशिप आ रहा है तुम लोगों को पैसे और टाइम के बीच का। ठीक है, राम 1 सेकंड में कितने रुपए स्पेंड कर रहे हैं? 1 लाख कर रहे हैं ना बे। तो कैन आई राइट डाउन दैट राम इज स्पेंडिंग 1 लाख रुपीज इन 1 सेकेंड, या फिर 1 सेकेंड में 1 लाख रुपए वो स्पेंड कर रहे हैं। आर यू गेटिंग इट? पक्का? अब उसको कितने रुपए स्पेंड करने हैं? 6.022 इंटू 10 अरे बराबर ना। तो उसे स्पेंड करने 6.022 इंटू 10⁻23 रुपीज। तो उसके लिए कितना टाइम लगेगा वो हम लोगों को निकालना है। तो उस टाइम को मैं क्या मान सकता हूं? समझा? ये रिलेशन निकालने आना चाहिए। ये रिलेशन कैसे निकला समझ में आ रहा है? जैसे आज के दिन में हम लोग बहुत सारे रिलेशन निकालते बैठेंगे तो डी के एंड तक हम लोगों को यूनिटरी मेथड थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगी। अब इतना करने के बाद क्या करना है अपने को? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर मैं करने जाऊंगा तो देखो भाई, नीचे की चीज ऊपर, नीचे की चीज ऊपर, ऊपर की चीज, समझ में आया? तो देखिए x उस तरफ चला गया, 1 से मैंने मल्टीप्लाई किसको किया? 6.022 इंटू 10⁻², एंड इसे मैंने डिवाइड किससे किया? 1 लाख बराबर 1 लाख। 1 लाख को मैं 10⁻5 लिखूंगा तो चलेगा। अब इसके बाद वाला जो नंबर आने वाला है, मतलब जो कैलकुलेशन होगा, वो इग्नोर करो। मुझे थोड़ा कभी के लिए आज के दिन में क्या पढ़ाना है, सिर्फ ये रिलेशन कैसे निकालते हैं। ठीक है, इसके बाद वाला कैलकुलेशन जो है वो मैं थोड़ा फास्ट जाऊंगा, तुम लोगों को समझेगा थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत बाउंसर जा सकते हैं, तो घर पे जाके आराम से सोचना कैलकुलेशन। ठीक है, कैलकुलेशन हम लोग मैथ्स में पढ़ने वाले, केमिस्ट्री में नहीं। अब मुझे बताओ 10⁻5 ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा? 10⁻−5 एंड 10⁻23 इंटू 10⁻−5, कितना आंसर आएगा? 10⁻18। तो x इज 6.022 इंटू 10⁻18 सेकेंड्स। इसमें कितनी प्रॉब्लम? अब बट ये सेकंड्स में आया, मुझे किसमें आंसर निकालना है? ईयर्स। तो पहले हम लोग अभी किसका रिलेशन निकालेंगे? सेकंड एंड, ओके मेरा मोबाइल लॉक हो गया। हाँ अब भी मैंने ऑन किया वो वापस, क्योंकि मैं टाइमर ऑन कर दे और ये कर देता हूँ, बढ़ा देता हूँ, रिकॉर्डिंग चालू रहेगी। यार कैसे नहीं हो पाएगा, थोड़ा थोड़ा बीच बीच में देखते रहना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे ये इतने सेकंड्स है और अभी मुझे सेकंड्स को किस में कन्वर्ट करना है? ईयर्स में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट आई विल फाइंड रिलेशनशिप बिटवीन ईयर्स एंड सेकंड्स। तो मुझे बताओ भाई, एक ईयर में, 1 ईयर करस्पॉन्ड टू हाउ मेनी डेज? 365 days. Okay, very nice. So it corresponds to 365 days. 365 days. So each day corresponds to how many hours? 24 hours. So multiplied by 24. Each hour contain how many minutes? तो 24 hours में 60 मिनट रहते हैं, एंड ईच मिनट करस्पॉन्ड्स टू हाउ मेनी सेकेंड्स? 60 सेकेंड्स। तो यहाँ पे 60 सेकेंड्स हो गए, मतलब 1 ईयर करस्पॉन्ड्स टू दीज मेनी सेकेंड्स। अगेन देख, न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो ना, कुछ भी मल्टीप्लिकेशन नहीं करने का, सारी वैल्यूज पुट करो, उसके बाद एंड में आंसर निकालने की कोशिश करो। ठीक है, एंड एंड में आंसर निकालते हो तो हम लोग थोड़ा बहुत राउंड ऑफ कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो भाई, ये इतने हो गए। अभी मुझे कितने सेकंड्स को ईयर में कन्वर्ट करना है? इतने सेकंड मतलब कितने ईयर निकालना था ना। सो x ईयर्स करस्पॉन्ड टू 6.022 इंटू 10⁻18 सेकेंड्स। कुछ समझ में आ रहा है रिलेशनशिप कैसे निकाला? ये रिलेशन निकालने आना चाहिए। अब इसके बाद वाला मैथमेटिक्स धीरे धीरे हो जाएगा, डोंट वरी। अब देखो भाई, अगेन व्हाट वी विल डू, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो देखो ये x ऊपर चला जाएगा, ये 365 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 2060, ये कहाँ पे आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। ये 6.022 ऊपर चला जाएगा। तो व्हाट आई विल गेट, x इज इक्वल्स टू 6.022 ऊपर चला गया इंटू 10⁻18 डिवाइडेड बाय, ये पूरा नंबर नीचे आएगा। अब इस पूरे नंबर को मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, ये पूरे नंबर को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं मैं, एंड मैं 365 को ले रहा हूँ 360, चलेगा? एंड 24 को मैं ले रहा हूँ 25। कुछ समझ में आ रहा है? देखो ये थोड़ा सा मैंने क्या क्या जुगाड़, अपने को आंसर वहां पे 4 ऑप्शन देख के टिक करना है ना, तो 4 ऑप्शन में से अगर आंसर निकालना है तो थोड़ा सा राउंडिंग ऑफ चलता है। तो मैंने क्या किया, मल्टीप्लीकेशन में एक नंबर छोटा किया,
तो दूसरा नंबर, तो ऑलमोस्ट आंसर सेम रहेगा ना। फिर मैंने क्या किया समझ में आ रहा है? पक्का? मतलब देख, एक एग्जांपल 11 इंटू 9, ये मुझे नहीं आता समझ, तो एक नंबर छोटा करने का, दूसरा नंबर, तो 10 इंटू 10 कितना होता है? 11 इंटू 9 कितना होता है? चलता है ना? मस्त समझा मैंने क्या बोला? तो ये ऐसा जुगाड़ लगाने आना चाहिए। अब किसी को लगेगा कि यार यहाँ पे एक और एक का ही चेंज किया, बट इधर 5 और 4, यहाँ पे 5 और एक का ही चेंज किया, 360 इंटू 25, बट ये नंबर बहुत बड़ा था ना फिर, तो इसमें चेंज भी उतना बड़ा करना पड़ता है। ये धीरे धीरे प्रैक्टिस होगी, ठीक है। एंड ये नंबर छोटा है तो इसमें चेंज भी छोटा आना चाहिए, ठीक है। ये तुम लोगों को धीरे धीरे प्रैक्टिस होगी, डे 1 पे सब कुछ हजम नहीं होगा, बट ये ट्रिक्स है जो थ्रू आउट 2 साल हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ता है। तो 24 के बदले मैंने 25 ले लिया, इंटू 60 इंटू 60। समझ में आ रहा है? अब देखो मैं यहाँ पे ये इतने पार्ट को मैं इग्नोर कर सकता हूं, क्योंकि 0.022 था ना पे। अगर अपने को एग्जैक्ट आंसर निकालना है क्या? नहीं, तो 6.022 को हम लोग हमेशा क्या लेंगे? 6। अब देखो यहाँ पे कैंसिलेशन जब मैं करने जाऊंगा तो व्हाट आई विल गेट 6 1 6 10 दा। अब इसको जरा मैं आगे और अच्छे से लिखता हूं, 18 इंटू 36 इंटू 25 इंटू 6 इंटू 100, नहीं 100 नहीं, 1000। देखो मैंने क्या किया, अच्छे से देखो, इसमें से एक जीरो निकाला, इसमें से एक जीरो निकाला, इसमें ऐड कर दिए, तो 1000 इज नथिंग बट 10⁻3। 10⁻3 ऊपर जाएगा तो बनेगा 10⁻³ बाद में आंसर आएगा। अरे मैंने ऊपर 18 लिख दिया क्या? तो हाँ, तो 10⁻³ ऊपर जाएगा तो इसके साथ मल्टीप्लाई क्या होगा? डायरेक्ट लिख दो। ओके, यहां तक किसी को मैथ्स में कुछ प्रॉब्लम? 10⁻15। अब देखो मैं नीचे का नंबर 25 इंटू 6 150, तो यू विल गेट 36 इंटू 150। अब अगेन 150 को मैं 15 इंटू, वो ऊपर जाएगा हमेशा वाला, ठीक है। तो ऊपर बचेगा 10⁻14। अब 15 से मल्टीप्लीकेशन तो सबको आता है ना, 15 6 19। तो देख ऊपर हो गया 10⁻14, नीचे होगा 90, मतलब 9 कैरी फॉरवर्ड हो गया, 15 3 45, 45 प्लस 9 54। तो 54 को मैं अगर डायरेक्ट 50 ले लूं, चल से चलेगा ना, अपने को राउंड ऑफ करते जा रहे हैं। अब नीचे 2 जीरो थे, नीचे 2 जीरो जो है वो ऊपर लेके जाओ, तो क्या मिलेगा? 10⁻12 मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो 10⁻12 को मैं अगर ऐसे लिख दूं, अच्छे से देखो, 10⁻12 तक समझ में आया सबको? इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं 100 इंटू 10⁻10 तो चलेगा, डिवाइडेड बाय, बट 100 क्यों चाहिए अपने को, 10 ले लेते हैं। तो 10⁻12 को अगर मैं ऐसे लिख दूं 10 इंटू 10⁻11 डिवाइडेड बाय 5 तो चलेगा ना? आंसर कितना आएगा फिर फाइनली? कितने? तो ईयर्स। ये समझ में आया कुछ? ये कितने ईयर्स हो गए? पहले कोई तो आंसर दे रहा था इसका, ये कितने ईयर्स हो गए? 200 बिलियन। कितने हो गए ये? देखो मैं, दिस इज 2, 2 के ऊपर कितने जीरो थे अपने? 11, बराबर। तो 2 के ऊपर 11 जीरो अटैच कर दो। एंड तुम लोगों को पहले मैंने बताया 9 जीरो करस्पॉन्ड्स टू बिलियन, तो इट विल बिकम 200 बिलियन। मुझे बताओ अर्थ की एज कितनी है? 4.5 बिलियन। मुझे बताओ यूनिवर्स की एज कितनी है? अप्रोक्सीमेटली 14 बिलियन ईयर्स, बराबर के नहीं? मतलब यूनिवर्स स्टार्ट होके अभी तक जितने साल नहीं हुए ना, उसके अप्रोक्सीमेटली कितने साल, कितने टाइम्स? 15 टाइम्स पकड़ लेते हैं। 15 टाइम्स ज्यादा टाइम लगेगा तुम लोगों को ये इतने पैसे स्पेंड करने में, एंड दैट टू यू आर स्पेंडिंग 1 लाख सेकेंड। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ ना? 1 लाख पर सेकेंड तो पहले से स्पेंड करना इम्पॉसिबल है, एंड फिर भी तुम लोग अगर स्पेंड कर रहे हो कैसे? मैनेज करके, तभी स्पेंड करना मैनेज करना पड़ेगा। तो कुछ तो मैनेज करके तुम लोग स्पेंड कर रहे हो, तभी भी वो स्पेंड करने में
टाइम इतना लगेगा कि यूनिवर्स शायद से वापस डिस्ट्रॉय हो जाए, खत्म हो जाए, फिर वापस बन जाए। हाँ ना, वो तुम लोग बिग बैंग, हाँ रिवर्स बिग बैंग हो जाए। तो बताते ना, मूवीज वूवीज में देखा होगा तुम लोगों ने, एंड गेम हो जाए वापस, तो वैसा वाला कुछ। बट समझ में आया ये नंबर कितना बड़ा है, ये कॉम्प्रिहेंड करने जितना है क्या नंबर? हाँ, ये अपने थिंकिंग के पर है। ठीक है, हम लोग सिर्फ उसको इमेजिन कर सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं, नथिंग एल्स। ठीक है, चलो ये लिख दो। ये कैलकुलेशन समझ में आया थोड़ा थोड़ा? ठीक है, लिख दो अभी के लिए। ऑनलाइन में सबको दिख रहा है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ओके ठीक है। एंड ऑनलाइन स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर से पॉसिबल ऑफलाइन में आना स्टार्ट कर दो, तो दैट बीच में ही लाइट ऑफ या फिर मोबाइल की स्क्रीन ऑफ ऐसा कुछ ना हो। ठीक है ना, वही है उसमें क्या है क्या? क्या यूजुअली जेई में हर एक ऑप्शन, जेई और नीट दोनों एग्जाम्स में हर एक ऑप्शन 10% प्लस और माइनस के रेंज में ही रहता है। मतलब अगर तुम लोगों का फर्स्ट आंसर 10% ना, इसका 10% निकालो, मतलब 11 जीरोस का 10% कितना होगा? हाँ हाँ, डिवाइड बाई 10, मतलब कितना होगा? 20 into है ना, 20 सॉरी 2 into 10 है, मतलब 0.2। समझ में आ रहा है? तो तुम लोगों को वो उतना रेंज रहता, मतलब 0.2 नहीं, अगर ये ऐसे वाला रहेगा तो एक आंसर 10 to 11 रहता है, दूसरा आंसर 10 to 12 रहता है, तीसरा आंसर 10 to 10, 13। मतलब ये समझ में आ रहा है? तो ये ऐसे पावर वाले में तो तुम लोगों को पावर मैटर करती है, वो बाजू वाला डिजिट जो मैटर नहीं करता। प्लस आजकल तुम लोगों को पता होगा इंटीजर टाइप क्वेश्चन आ रहे हैं। इंटीजर टाइप मतलब जहां पे तुम लोगों को डायरेक्ट नंबर टाइप करके आना है। अब नंबर टाइप करके आ रहा है ना, तो वहां पे डायरेक्ट लिखा रहता है राउंड इट ऑफ टू नियरेस्ट इंटीजर। समझ में आ रहा है? तो इसका एग्जैक्ट आंसर आएगा 1.92 आता है, मतलब 1.92 इंटू 10 to 11। मुझे बताओ 1.92 का राउंड ऑफ कितना होता है? एंड हम लोग मतलब जब अप्रोक्सीमेशन लेते हैं ना, तो ऐसे अप्रोक्सीमेशन हमेशा लेना जो तुम लोगों को राउंड ऑफ आंसर अपने आप दे दे। पढ़ाऊंगा वैसे, मतलब एक एक करके हम लोग ट्रिक्स देखते जाएंगे, डोंट वरी। बट करेंगे हम लोग, आज भी एक क्वेश्चन करने की ट्राई करेंगे जेई का, इंटीजर टाइप। पहले ये लिख दो। तो हो गया। तो हो गया, सच्ची बोला उसने। मैथ्स मतलब ये तो बेसिक चीज है। क्या नहीं था? मेरे टाइम पे मेरी एग्जाम मतलब हमारे क्लासेस फर्स्ट टाइम जेई हुई थी, एंड हमारे क्लासेस जेई नहीं पढ़ाते थे, वैसे प्रॉब्लम थी तो नहीं। रोया एंड देन मास्टर्स फ्रॉम कलीना। नहीं करते नहीं क्यों? बट आपका लिंक नहीं तो। हाँ लो, अभी जा सकते हो क्या? 5 मिनट आप बोलो कि रिकॉर्डिंग पॉज नहीं, रिकॉर्डिंग पॉज पॉज नाही करता येत ना, ते स्टॉप करता येत, मग 2 ह्याच्यामध्ये तुटेल ती। मी आतापर्यंत कधीही केले तर स्टॉपच होते। म्यूट करते थे ना, एक मिनट है ना, पूरा अनाउंसमेंट
ओके, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, am I audible? ओके, तो यहाँ पे देखो सब्जेक्ट, नाउ लेट्स टेक अ क्वेश्चन। देखो तुम लोगों को अभी जितने भी क्वेश्चन है वो सारे यूनिटरी मेथड से करने हैं। हम लोग फॉर्मूला से डिराइव करेंगे, बट यूनिटरी मेथड की जितनी आदत हो उतना अच्छा है, ठीक है? तो चलो कंटिन्यू करते हैं। अब लेट्स टेक अ क्वेश्चन। क्वेश्चन इज कैलकुलेट नंबर ऑफ moles of atoms in 3 mole कार्बन 12। ठीक है, वो कार्बन 12 मत लिखो, चलेगा, अभी के लिए उसकी जरूरत नहीं है। 3 मोल्स ऑफ कार्बन, तुम लोगों को नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं और कुछ नहीं, ठीक है? तो करो। करेक्ट, वेरी नाइस। तो देखो ये हम लोग बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे एंड फिर डिफिकल्ट क्वेश्चंस करते जाएंगे, ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिटरी मेथड यूज करनी है। एक सिंपल अगर मैं क्वेश्चन पूछूं, मुझे पता है 1 डजन मीन्स कितने एग्स, 2 डजन, 3 डजन, मतलब तुम लोग उस नंबर से मल्टीप्लाई करते जा रहे हो ना। 1 मोल मतलब 6 इंटू 10⁻23। 2 मोल कितना होगा, 6 इंटू 2 12। 3 मोल कितना होगा, 3 इंटू 6 18। समझ में आ रहा है कुछ? तो यूनिटरी मेथड अगर मैं अप्लाई करने जाऊँ, जो इस टाइप के क्वेश्चन को अप्लाई करने की जरूरत भी नहीं है, बट फिर भी एक बार अप्लाई कर देते, तो व्हाट इज आवर रिलेशनशिप? तो आवर रिलेशनशिप इज 1 मोल इज नथिंग बट 6.022 इंटू 10⁻²। बराबर। अब ये नंबर बार बार बोलने में जरा तकलीफ हो रही है, तो इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग बोलते थे एवोगैड्रोस नंबर। क्या बोलते हैं? एंड दिस नंबर इज कॉल्ड एज एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रो एक साइंटिस्ट का नाम था, एंड इसे हम लोगों ने बोला कैपिटल एन ई, ठीक है? एन स्टैंड्स फॉर नंबर, ए स्टैंड्स फॉर, ओके। तो 1 मोल corresponds to Avogadro's number which is 6.022 into 10⁻23। तो 3 मोल विल करस्पॉन्ड टू हाउ मच? क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो देख भाई, नीचे वाली चीज ऊपर, ऊपर वाली चीज नीचे। तो 6.022 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाइड बाय 3, आंसर विल बिकम 18 इंटू, वो आगे का नंबर कभी भी इग्नोर कर देने का। समझ में आया ये कैसे किया? इसमें किसी कुछ प्रॉब्लम? तो इसका ये क्या होगा, एटम्स, बराबर ना, कार्बन के एटम्स पूछे थे। ओके, तो इसमें किसी कुछ डाउट? इतना करेंगे तो वो 10⁻20 हो जाएगा, मतलब 3 जीरो का फर्क। नहीं नहीं नहीं, देखो पावर हमेशा पावर के साथ ही मल्टीप्लाई होता है। मतलब अगर 10⁻³ होता तो इसके साथ हम लोग मल्टीप्लाई करते। अच्छा, ओके, तू ये बोल रहा है क्या? ओके, नहीं नहीं नहीं, मैंने इसको इग्नोर किया, दिस पार्ट इज इग्नोर्ड। रुको, मुझे बता, 5.999 इसे अप्रोक्सीमेटली क्या लिखेगा? 6 लिखता है ना, 3 जीरोस का फर्क पड़ता है इसकी वजह से, नहीं राउंड ऑफ किया ना। तो वैसे मुझे बता 6.022 इसको राउंड ऑफ करके कितना लिखेगा? 3 जीरो का फर्क पड़ा, राउंड ऑफ, समझा? तो हम लोग राउंड ऑफ कर रहे हैं और राउंड ऑफ करके उसको 6 ले रहे हैं, तो 6 इंटू 3 विल बिकम 18, खत्म। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। और एक क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन लेने से पहले मुझे एक कंसेप्ट बताओ, मुझे बताओ एन मतलब नाइट्रोजन, इसे एटम बोलोगे या मॉलिक्यूल बोलोगे? एटम बोलोगे, वेरी नाइस। देखो भाई, जो सिंगल रहता है ना, जो सिंगल रहता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एटम। एंड अगर अगर मैं N2 का एग्जांपल ले लूं, इसे एटम बोलोगे मॉलिक्यूल? मॉलिक्यूल, मतलब एक से ज्यादा अगर एटम्स आ गए तो इट बिकम्स, एंड अगर सिंगल रहेगा कोई चीज तो। अब मुझे बता, अगर मैं सिर्फ Fe लिखूं तो Fe को क्या बोलूंगा? एटम। बट अगर मैंने लिखा P4, इसे क्या बोलूंगा? क्योंकि यहाँ पे फॉस्फोरस है, बट कितने हैं? इतना समझ में आता है सबको? ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट
number of atoms in 5 mole ऑक्सीजन गैस। ये सबको पता है ना एटम और मॉलिक्यूल का डिफरेंस। जो सिंगल रहता है वो एटम रहता है, और जो डबल या फिर डबल से ज्यादा होगा वो मॉलिक्यूल बन जाएगा। ठीक है, एक से ज्यादा एटम्स आ गए तो इट इज ऑलवेज कॉल्ड एज अ मॉलिक्यूल। अब इसका आंसर निकालो जल्दी। 5 मोल ऑक्सीजन गैस में कितने एटम्स है? 60 into 10। फैन ऑफ करो, पीछे वाला। हाँ कम कर दो थोड़ा सा। ओके, सो कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन 5 मोल ऑक्सीजन एटम। किस किस को इसका आंसर 30 आ रहा है? आया होगा, कुछ लोगों को तो आया होगा। ठीक है, तो देखो ये 30 आने का रीजन, पहली बात तुम लोगों ने एक छोटी सी चीज मिस कर दी। देखो इस रूम में ऑक्सीजन है, अब इस रूम में जो ऑक्सीजन है वो O है या O2 है? क्योंकि ऑक्सीजन गैस ये कभी भी O नहीं रहती वह, ये हमेशा रहती है। अरे समझा? तो जब तुम लोगों को 5 मोल ऑक्सीजन दिया तो वो 5 मोल O2 है। अब एक O2 में कितने O? समझ में आ रहा है कुछ? तो तुम लोगों को जो आंसर आया उसको तुम लोगों को कितने से मल्टीप्लाई करना है? 2 से। देखो अगेन, जिन लोगों को ओरली नहीं समझा उन लोगों के लिए पहली बात, 1 मोल मीन्स हाउ मेनी आइटम्स? 6.022 into 10⁻23। तो अगर मुझे 5 मोल में एटम्स निकालने हैं तो मैं क्या करूंगा? क्रॉस मल्टीप्लाई। ये 5 ऊपर जाएगा, 1 नीचे आएगा, तो 6 into 5 आंसर कितना आएगा बे? 13। इतना सबको ग्रास्प हो रहा है? इधर तक सबको आंसर आ गया था ना बे? एटलीस्ट इधर तक तो पहुंचना चाहिए आंसर। अब एक बार तुम लोगों को 30 आंसर आ गया तो दीज आर O2 मॉलिक्यूल्स। देखो तुम लोगों को ऑक्सीजन गैस का डेटा दिया था, तो तुम लोगों को जो आंसर आया दैट इज फॉर O2, बट तुम लोगों को एटम्स पूछे है ना। O2 इज अ एटम और अ मॉलिक्यूल, एंड 1 O2 कंटेन्स हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम्स? तो हम लोगों को जो नंबर आया उसको कितने से मल्टीप्लाई करना है? ये सबको ग्रास्प हुआ? किसी को भी डाउट होगा तो मैं अलग मेथड से बता दूं। देखो, तो मुझे बता, एक O2 में कितने हो? 2 O। 2 O2 में 10 O2 में एंड 60 O2 में। अबे जो नंबर चाहिए था वो मैं भूल गया, रुको। हाँ 30 O2 में। तो 30 O2 में डिवाइड कर रहे हैं कि मल्टीप्लाई? अरे एक में 2, 2 में 4, 3 में 6 ना। तो डिवाइड करोगे या मल्टीप्लाई? मल्टीप्लाई। यहाँ पे भी यूनिटरी मेथड अप्लाई कर सकते हो। एक O2 में 2 हो तो इतने O2 में कितने हो? ठीक है, बट वो इतने से के लिए यूज करना वर्थ नहीं है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 30 into 2 into 10⁻23, which will become 60 into 10⁻23. Any doubt? Next question. Next question is calculate number of electrons, नहीं, number of electrons present in 2 मोल कार्बन 612। अब ये नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। मुझे बताओ, ये कार्बन 612 में नीचे जो 6 लिखा है दैट मीन्स एटॉमिक नंबर। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर। एंड एटॉमिक नंबर हम लोगों को किसकी डेटा देता है? एटॉमिक नंबर अपने को बताता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या और एल्स नंबर ऑफ, ये हैशटैग नहीं है, ये नंबर ऑफ के लिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, अब उसी बदले ऊपर वाला जो रहता है वो हम लोगों को क्या दिखाते हैं? मास नंबर। क्या दिखाते हैं? नीचे वाला जो है वो उसे हम लोग बोलते हैं एटॉमिक नंबर, ऊपर वाले को हम लोग बोलते हैं मास नंबर। ठीक है, मास नंबर इज एडिशन ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। देखो, mass of atom is because of proton and neutron only. Electron is considered as massless, negligible. समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे mass number is number of proton plus number of neutron and out. अब यहाँ पे तुम लोगों को अगेन पहले तुम लोग क्या निकालोगे? देखो, हाँ ये सॉल्व करो खुद से, पहले खुद से ट्राई तो करो, फिर मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा। हाँ, E- मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज, P+ मतलब प्रोटॉन का प्लस चार्ज, और कुछ नहीं। ठीक है,
नहीं, चलो इसका आंसर देखो, अननेसेसरली ओवर कॉन्फिडेंस में ओरली आंसर देने की कोशिश मत करो, ट्राई टू फिगर इट आउट, ठीक है। चलो तेरा आंसर है, पता कैसे सॉल्व करेगा, क्या लिख रहा है, देख इधर टाइम पास करेगा मैं डायरेक्ट भगा दूंगा, एंटरटेन नहीं करूंगा मैं ज्यादा। ओके, तो कैसे होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन यूनिटरी मेथड को यूज कर दे, 1 मोल करस्पॉन्ड टू 6.022 इंटू 10⁻23 बराबर, आपने वो कितने मोल दिए, तो 2 मोल। अभी तक तुम लोगों को ये यूज करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, अभी तुम लोगों का वो अंडे जैसा हो गया, 1 डजन के 12 तो 2 डजन के 24, तुम लोगों को वैसे आदत पड़ गई होगी होपफुली, ठीक है। तो 2 मोल के लिए कितना हो जाएगा, 6 इंटू 2 इंटू 10⁻2, क्रॉस मल्टीप्लाई करके दिखाने की जरूरत है ना अभी, तो 6 इंटू 2 कितना हो जाएगा, बट ये जो डेटा निकाला दैट इज फॉर एटम्स, विच एटम, कार्बन एटम, ठीक है। तो दीज आर एटम्स ऑफ कार्बन 612, ठीक है। बट हम लोगों को एटम्स पूछेगा कार्बन के, अपने को क्या पूछा है, इलेक्ट्रॉन्स पूछे है, तो मुझे बताओ एक कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन्स, एक में 6, तो 2 में, 3 में, 4 में, 12 में, क्या कर, रुको वापस वापस लिख के दिखाता हूं, देखो भाई, एक कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 2 कार्बन में, 4 कार्बन में, तुम लोग 6 से मल्टीप्लाई करते जा रहे हो ना, एक में अगर 6 इलेक्ट्रॉन तो 10 कार्बन में 60 इलेक्ट्रॉन, तो 12 कार्बन में, समझ में आ रहा है कुछ, पक्का, सो वी आर जस्ट मल्टीप्लाइंग इट। अब इसको अगेन यूनिटरी मेथड से एक बार लिख देते हैं नाम के लिए सिर्फ, तो देखो कैसे हो जाएगा, ये तुम लोगों को कार्बन के एटम्स मिल गए, तो विल राइट दैट 1 कार्बन एटम corresponds to 6 electrons, so 12 into 10⁻23 carbon atoms will correspond to, again we'll do cross multiplication, 12 into 10⁻23 ऊपर जाएगा, 1 नीचे आएगा, 6 से 12 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो we will get 72, तो 72 into 10⁻23 electrons in the out, देख लो, एंड क्वेश्चन दिए जा रहे हैं तो तुम लोगों को सॉल्व करने, ठीक है, फिजिकल, यप वहां हम लोग उस पॉइंट पे आ रहे हैं थोड़े धीरे धीरे करके, करेक्ट बोला। ओके, अगेन व्हाट आई वाज सेइंग, तुम लोगों को अगर क्वेश्चन मिल रहा है तो क्वेश्चन सॉल्व करो, टाइम पास नहीं करना है, ठीक है, डे 1 से अगर हैबिट बनाओगे तब जाके कुछ होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़े नेक्स्ट, और हाँ मेरे साथ थोड़ा थोड़ा लिखते रहना, मतलब मैं इतना टाइम तो देता ही हूँ, ठीक है, आराम आराम से सॉल्व कर रहा हूँ मैं। नेक्स्ट इज फॉर्मूला, अब हम लोग इसका फॉर्मूला बना लेते हैं, ठीक है, क्योंकि यूनिटरी मेथड इज गुड, बट कभी कभार डिफिकल्ट क्वेश्चंस में फॉर्मूला बहुत हैंडी गिर जाते हैं। तो फॉर्मूला किस चीज का हम लोग निकालने वाले हैं, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन एन मोल, इन एन मोल, ठीक है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन एन मोल, अब एन मोल्स में कितने पार्टिकल्स है वो हम लोगों को निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, देख एन मोल कैन बी 1 मोल 2 मोल 3 मोल 4 मोल, इट कैन बी एनीथिंग, 0.1 0.2 0.3, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द रिलेशनशिप, 1 मोल करस्पॉन्ड्स टू, ओके, तो 1 मोल करस्पॉन्ड्स टू 6.022 into 10⁻23 particles, ठीक है, तो n मोल विल करस्पॉन्ड टू, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये n ऊपर जाएगा, ये 1 मोल नीचे आएगा, तो अभी के लिए मैं बोल रहा हूं n पार्टिकल्स, कितने पार्टिकल्स, तो अब मुझे इस n की वैल्यू निकालनी है, उसके लिए फॉर्मूला निकाल रहे हैं ना भाई,
तो फॉर्मूला अगर निकाल रहे हैं तो कोई तो वेरिएबल चाहिए जिसका आंसर हम लोग निकालेंगे. सो व्हाट वी विल डू, विल क्रॉस मल्टीप्लाई. देखो ये n यहाँ पे जाके 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया. This n will go and multiply with 6.02 into 10 to 23. So number of particles in n mole will become n is equals to n is what, number of particles in n mole, n into 6.022 into 10 raised to 23. बट ये नंबर हम लोगों को बार बार लिखना नहीं था, इसलिए हम लोगों ने क्या किया, n is equals to na. वेरी नाइस. तो n into, ये फॉर्मूला कैसे आया समझ में आ रहा है? ओके अब इस चैप्टर में अपने पास सिर्फ 4 फॉर्मूलाज है, जिसमें का फोर्थ फॉर्मूला हम लोग यूज करने भी नहीं वाले, मतलब अवॉइड करेंगे इस चैप्टर में यूज करना. बट अगर वर्स्ट के सिनेरियो तुम लोगों ने कोई ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो तुम लोगों को ये फॉर्मूला यूज करना पड़ सकता है. ठीक है, ये फॉर्मूला फोर्थ वाला जो है वो सेकंड चैप्टर का है, गेशियस स्टेट करके टॉपिक हम लोग बाद में पढ़ेंगे, उसमें आता है. ओवरऑल इस चैप्टर में कितने फॉर्मूलाज है? 4. ठीक है, तो फर्स्ट फॉर्मूला तुम लोगों को ये फॉर्मूला लिख के दिए होंगे एक्सेस करने पहले भी. ओके, so first formula is number of mole is given mass upon molar mass. Given mass upon molar mass. इन जनरल हम लोग मोलार मास ही बोलेंगे, जिसे हम लोग प्यार से बोलेंगे gm अपॉन mm. अच्छा, गुड मॉर्निंग. तुम लोगों को याद आ रहा है? कोई किसी को ऐसे देसी की बोतल याद नहीं आई ना? आई तुझे आई बेवड़े. तो gm अपॉन mm. ठीक है, कुछ लोगों को यहाँ पे देसी की बोतल कह रहे थे वो भी नहीं पता होगा. तो सेकंड पॉइंट, n इज इक्वल्स टू, जो अभी हम लोगों ने फॉर्मूला डिराइव किया, देखोगे n इज n अपॉन na बराबर, वेयर दिस n इज n करस्पॉन्ड्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड दिस na करस्पॉन्ड्स टू एवोगाड्रोस नंबर बराबर. तो n इज इक्वल्स टू n अपॉन na, तो इसको हम लोग बोलेंगे गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगाड्रोस नंबर, एवोगाड्रोस नंबर. इसे हम लोग प्यार से कैसे लिखेंगे, n अपॉन na. ठीक है, एंड लास्ट फॉर्मूला इज, बोल. हाँ, स्मॉल n करस्पॉन्ड्स टू नंबर ऑफ मोल्स. यहाँ पे लिख दो, बताना भूल गया. तो स्मॉल n करस्पॉन्ड्स टू नंबर ऑफ मोल्स. ठीक है, हैशटैग माने नंबर ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स. नाउ नेक्स्ट, n इज इक्वल्स टू लास्ट फॉर्मूला जो इस चैप्टर में हम लोग यूज करेंगे. देख, मैंने तुम लोगों को सेकंड फॉर्मूला डिराइव करके दे दिया है, वैसे फर्स्ट फॉर्मूला एंड थर्ड फॉर्मूला भी डिराइव होगा, बाद में होगा. हाँ, हैशटैग मतलब नंबर ऑफ. ठीक है, बार बार हम लोगों को नंबर ऑफ लिखना पड़ता है, हैशटैग. तो गिवन वॉल्यूम, थर्ड फॉर्मूला, गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलार वॉल्यूम, मोलार वॉल्यूम. गिवन वॉल्यूम को हम लोग लिखेंगे V, मोलार वॉल्यूम को हम लोग लिखेंगे 22.4. अगेन हर एक फॉर्मूला कैसे आता है वो स्टेप बाय स्टेप डिराइव होगा, एक फॉर्मूला डिराइव करके दे दिया था पहले से. एंड फोर्थ, n इज इक्वल्स टू प्रेशर इनटू वॉल्यूम अपॉन कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर. ये फोर्थ फॉर्मूला जो है ना वो हम लोग गेशियस स्टेट करके एक चैप्टर है उसमें डिराइव करेंगे. ठीक है, तो इस चैप्टर में मैं यूज करना अवॉइड करूंगा, अगर वर्स्ट के सिनेरियो यूज करना पड़ा तो मैं यूज करा के दिखा दूंगा. ठीक है, मतलब तुम लोगों ने कोई क्वेश्चन लाया जो मुझे सॉल्व करना पड़ रहा है और इसको यूज करना है तो तभी के लिए. ठीक है, नहीं तो मैं इस चैप्टर में इसका यूज नहीं कराऊंगा. वेयर r इज अ कांस्टेंट, तो कांस्टेंट की वैल्यू पहले से प्री डिटरमाइंड रहती है. तो r इज 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स. हाँ है, अगेन ये सब इस चैप्टर में होने वाला नहीं है. अब इसे हम लोग एक तो यूज करेंगे 0.08 जैसे, या फिर तुम लोग यूज करोगे 1/12. गैस कांस्टेंट होता है. यस, करेक्ट बोल रहे हो, मतलब हुआ है, कुछ लोगों को ये हुआ है. तो हाँ, 22.4 dm³ और लीटर. जब उस टॉपिक पे आएंगे तो मैं बता दूंगा. यस, ओके, तो ये इतना लिख दो. अब इसमें से एक ही फॉर्मूला अपना डिस्कस हुआ है, बाकी के फॉर्मूला डिस्कस कर रहे हैं. आज हम लोग फर्स्ट फॉर्मूला डिराइव करने की कोशिश करेंगे
एंड देन उसके क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, चलो बहुत टाइम अपने पास अभी भी, तो मुझे कुछ भी करके आज एक जेई का क्वेश्चन तो कराना है तुम लोगों से। ठीक है, चलो जल्दी लिख के, हो गया? लिखो लिखो फास्ट। 4 फॉर्मूला थे सिर्फ इस चैप्टर में जिनका यूज बार बार होगा। तुम लोगों में से किस किस ने नॉन इंटीग्रेटेड कॉलेज में एडमिशन ले लिया? नॉन इंटीग्रेटेड डिसाइड नहीं किया है ना? एक पॉसिबल इंटीग्रेटेड में ही चले जाना, क्योंकि बाद में वही रहे, 12th वाले ऐसे ही जाते हैं, फिर वापस कोई लेट आता है, उसमें मेरी हटती है, तो मारने का मन करता है, बट क्या कर सकते हैं। अभी उनकी भी गलती नहीं, 11th में कर ली गलती। तो वैसे तो तुम लोग मत करना। हाँ बाय द वे, ये राउंडिंग ऑफ जो है वो याद रखो, ये तुम लोगों को गेशियस स्टेट में मैं क्या कैसे यूज कर रहे हैं बताऊंगा। देखो तुम लोगों को कोई भी न्यूमेरिकल एज इट इज सॉल्व नहीं करना है। इफ विल सी, तो मल्टीप्लिकेशन बाय 0.0821 इज क्वाइट डिफिकल्ट, बट मल्टीप्लिकेशन बाय 0.08 इज क्वाइट सिंपल, और डिवीजन बाय 1/12 इज क्वाइट इजी। समझ में आ रहा है? तो हम लोगों को हर एक चीज सिंप्लीफाइड वर्जन में ही देखनी है। सिमिलरली तुम लोगों ने नोटिस किया होगा, मैंने 6.02 को कहाँ पे भी 6.02 यूज नहीं किया है, मैंने हर एक जगह पे क्या यूज किया है, 6। उससे आंसर आ जाते, बिंदास करने का। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। ये सब ऑनलाइन में मिल जाएगा तुम लोगों को। लास्ट ईयर के बच्चों को पढ़ाया था, सारे लेक्चर यूट्यूब पे है, कुछ लेक्चर मिस हो गए या फिर कुछ लिखना मिस हो गया तो यूट्यूब पे जाके चेक कर लेना, या फिर अपने आजू बाजू वालों की नोट्स रेफर करना। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ मोलार मास। मोलार मास, अब देखो मोलार मास है ना, इसका मीनिंग इसके नाम के अंदर ही है, मास ऑफ। मोलार मास की डेफिनेशन लिख दो, mass of 1 mole of substance, mass of 1 mole of substance is called as molar mass. Mass of 1 mole of substance, 1 mole of substance is called as molar mass. अब इसका यूनिट हम लोग देखने वाले हैं। अब मुझे बताओ, केमिस्ट्री में हम लोग मास किस यूनिट में रेफर करते हैं? ग्राम्स। ठीक है, देखो तुम लोग केमिस्ट्री में जो भी देखो, फिजिक्स में हम लोग केजी यूज करते हैं क्योंकि उसके अंदर गाड़ियां, ट्रेन, उसके कैलकुलेशन होते हैं ना। केमिस्ट्री में हम लोग ऐसी चीजें देखते हैं जो एक टेस्ट ट्यूब में फिट हो जाए, तो उसके लिए किलोग्राम चाहिए क्या? नहीं, फिजिक्स में तुम लोग किलोग्राम में कैलकुलेशन करोगे, केमिस्ट्री में किसमें कैलकुलेशन करेंगे? ग्राम्स, जो एक टेस्ट ट्यूब में फिट हो जाए। ठीक है, तो यूनिट इसका रहता है ग्राम, एंड ये मास कितने क्वांटिटी के लिए है? डेफिनेशन, ये मास कितने क्वांटिटी के लिए? 1 मोल के लिए ना बे। तो दिस मोल मास करस्पॉन्ड्स टू 1 मोल, हेंस ग्राम पर मोल। समझ में आ रहा है? मास इन ग्राम पर मोल ऑफ अ सब्सटेंस। यूनिट समझ में आ रहा है कुछ? पर मोल नीचे क्यों आया? बिकॉज इट इज फॉर 1 मोल। ठीक है, अब इसको ही हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, और ग्राम मोल इनवर्स। यूनिट समझ में आया दोनों? अब तुम लोगों को मोलार मास एग्जाम में हमेशा दिया हुआ रहता है। ठीक है, मोलार मास की टेंशन कभी लेना मत, तो एटम्स का तो मोलार मास दिया रहता है। अब मुझे बताओ, मैं अगर बोल रहा हूं 1 मोल हाइड्रोजन, तो 1 मोल हाइड्रोजन का मास कितना होगा? तो इट विल बिकम 1 ग्राम पर मोल। समझ में आ रहा है? ये वाले तुम लोगों को पहले से लिखा के दिए। हीलियम, हीलियम का हो जाएगा 4 ग्राम पर मोल। समझ में आ रहा है? अब लिथियम, लिथियम का मोलार मास एग्जाम में दिया रहता है विच इज 7, तो तुम लोगों को लिख के दिया होगा 7 ग्राम पर मोल। समझ में आया? बेरिलियम, बेरिलियम का भी मास तुम लोगों को पहले से लिख के दिया होगा विच इज 9 ग्राम पर मोल। समझ में आ रहा है कुछ? ये जो मैं भी वैल्यूज लिखा के दे रहा हूँ तुम लोगों को याद करनी है क्या? नहीं, ये एग्जाम में दी हुई रहेगी, तो मैं भी कुछ वैल्यूज फ्री भी लिखा के दे रहा हूँ, तुम लोगों की नोटबुक में रहनी चाहिए ना, अच्छी बनेगी नोटबुक। ठीक है, तो बोरॉन, बोरॉन इज 11। कार्बन का तो पता है सबको, बताओ। कार्बन इज 12। नाइट्रोजन का भी पता है सबको, नाइट्रोजन इज 14। ऑक्सीजन, फ्लोरीन 19, एंड नियॉन का पता होगा 20। वेरी नाइस। ठीक है, 10 प्रोटॉन 10 न्यूट्रॉन। ठीक है, वो प्रोटॉन न्यूट्रॉन का नाटक हम लोग बाद में करेंगे, डोंट वरी। अब इसके बाद सोडियम, सोडियम शायद से तुम लोगों को पता होगा 23। यूनिट क्या आता है? ग्राम
per mole. Magnesium is 24. Aluminium is 27. Silicon is, यप करेक्ट बोल रहे हो, 1 मोल इतना मास. ठीक है, तो हर एक का मास डिफरेंट क्यों है बे? हाँ देखा, इन सब का मास डिफर होता है बिकॉज इन सब में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के नंबर डिफर होते हैं. समझ में आ रहा है? बट इन सब में नंबर सेम रहेगा, डिफरेंट होगा? इन सब में मतलब जो भी अभी मैं वैल्यूज लिख के दे रहा हूं, वो सारे वैल्यूज के अगर मैं एलिमेंट ले लूं तो उनमें नंबर ऑफ एटम्स सेम रहेंगे, डिफरेंट होंगे? सेम रहेंगे बिकॉज ऑल ऑफ देम आर पर मोल. 1 मोल है ना बे. तो इन सब मतलब समझ, मैं तुम लोगों को बोल रहा हूं 12 ग्राम कार्बन मीन्स हाउ मच कार्बन, तो कितना हो जाएगा? 1 मोल. जिसमें कितने एटम्स आएंगे? अगर मैं तुम लोगों को बोल रहा हूँ 27 ग्राम एल्यूमिनियम मीन्स हाउ मच एल्यूमिनियम? 1 मोल. जिसमें कितने एटम्स आएंगे एल्यूमिनियम के? समझा? कुछ लिंक लग रही है? क्वेश्चन लेंगे तो और अच्छे से जमेगा, डोंट वरी. अभी मैं सिर्फ वैल्यूज लिख के दे रहा हूँ और डेफिनेशन के ऊपर एक्सप्लेन कर रहा हूँ. सिलिकॉन इज 28. सिलिकॉन के बाद है फॉस्फोरस विच इज 31. सल्फर विच इज 32. उसके बाद आते क्लोरीन. क्लोरीन का मास तो तुम लोगों को पता है 35.5. ये सबको पता है ना बे? क्लोरीन इज नहीं पता तो अभी लिख दो. क्लोरीन के बाद आते हैं आर्गन विच इज 40. फिर आते हैं पोटेशियम जो अचानक से कम हो जाता है 39. एंड फिर आते हैं कैल्शियम विच इज 40. ठीक है, ये हाँ बाद में अभी नहीं. आइसोटोप्स का मास डिफरेंट रहता है. आइसोटोप्स हाँ, न्यूट्रॉन नंबर उनमें डिफर होता है. आइसोटोप्स एंड ऑल हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे आज, अभी नहीं, यहाँ पे नहीं. ओके, तो दिस इज मोलार मास. अब इसके ऊपर से हम लोग क्वेश्चंस लेंगे. चलो ये लिख दो, फिर इसके ऊपर में क्वेश्चन. अगेन मैं अभी पढ़ाने वाला कुछ नहीं हूँ, तुम लोगों को यूनिटरी मेथड यूज करनी है जो मैंने पढ़ा दिया ऐसे मुझे लग रहा है. बाकी तुम लोगों की प्रैक्टिस है. ठीक है, तो चलो एक क्वेश्चन ले. अब देखो मैं क्वेश्चन कैसे होने वाला है. क्वेश्चन इज एंड फिजिकल में ऐसे ही चलता है, जितने तुम लोग खुद से क्वेश्चन सोचोगे, खुद का दिमाग लगाओगे उतना अच्छा रहता है. बाकी तो मैं क्या पढ़ाने के लिए हर एक क्वेश्चन तुम लोगों को एक्सप्लेन कर दूं. अब फाइंड फाइंड मास ऑफ 5 मोल कार्बन 12. अब देखो कार्बन का मोलार मास हम लोगों को एग्जाम में दो मेथड से दिया जा सकता है. एक तो कार्बन के ऊपर 12 लिख के, एग्जाम में गिवन रहता है ना, तो एक तो कार्बन के ऊपर 12 लिख के, या फिर ब्रैकेट के अंदर मोलार मास ऑफ कार्बन इज 12 ग्राम पर मोल. दो मेथड है, कुछ भी यूज कर सकते. अब यहाँ पे अपने को यूनिटरी मेथड, बाकी कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेगा, कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं करने वाले, यूनिटरी मेथड से अप्लाई कर रहे हैं. तो यहाँ पे अपने पास कौन सा रिलेशनशिप है? 1 मोल का मास दिया है ना पे. 1 मोल का मास कितना है? 12 ग्राम है, बराबर के नहीं? तो 5 मोल का कितना होगा? वेरी नाइस. चलो लिख दो, ये कंप्लीट कर दो. ये सबको आया? बोल. यप, दोनों का सेम है. आर्गन में 18 प्रोटॉन और 22 न्यूट्रॉन रहते हैं. कैल्शियम में 20 प्रोटॉन 20 न्यूट्रॉन. वैसा आएंगे हम लोग, वो भी पढ़ेंगे बाद में. These are called as isotones, नहीं सॉरी आइसोबार्स. इन्हें आइसोबार बोलते हैं जिनमें एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास सेम रहता है. जैसे आइसोटोप पढ़ा है ना तुम लोगों ने, वैसे आइसोबार्स भी रहते हैं, बाद में पढ़ेंगे. टोन्स आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी रहता है. चलो आगे बढ़े. तो यहाँ पे इसका आंसर कैसे आया होगा तुम लोगों का? तो आंसर शुड बी 1 मोल कार्बन corresponds to 12 gram, hence 5 mole will correspond to how much? Cross multiply 12 into 5. आंसर कितना आया? ये सबको आया था आंसर. ओके, दूसरा क्वेश्चन लो. सिंपल क्वेश्चन वापस दे रहा हूं. फाइंड मास ऑफ 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस given that molar mass of oxygen is 16 ग्राम पर मोल. अभी तो मुझे ये लिख के देने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे बाजू में तुम लोगों को ऑक्सीजन का मोलार मास मिल जाएगा. चलो बताओ इसका आंसर.
ठीक है ठीक है, आ रहा है यहाँ पे कुछ लोगों को आ रहा है। क्योंकि 2 साल का गैप जो था ना, उसकी वजह से बहुत लोगों को बहुत डिफिकल्टी आ रही है, बट यहाँ पे आ रहा है, अच्छा लगा। तो चलो देखो भाई, यहाँ पे किसी का आंसर 32 आ रहा है, किसी को भी नहीं आया क्या? आया होगा ना, किसी को तो आया होगा बे। हाँ ऐसे देखो कैसे होता है, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल जिन लोगों का आंसर 32 आया उन्होंने एक सिंपल मिस्टेक की जो पहले भी मैंने बताई थी। ऑक्सीजन गैस वो ओ नहीं है, और यहाँ पे तुम लोगों को जो मास दिया है वो किसका दिया है? ओ का। तो देखो भाई, एक सिंगल ऑक्सीजन अगर उसका मास 16 है तो O2 का मास कितना होगा? 32 होगा। तुम लोगों की मिस्टेक समझ में आ रही है? तो 1 मोल O2 is 2 into 16 which is 32 grams। यहाँ पे मिस्टेक हुई अपनी, ठीक है। तो 1 मोल O2 का ही मास तुम लोगों ने गलत ले लिया, जो तुम लोगों ने 16 लिया था। तो 1 मोल O2 देख, ओ ऑक्सीजन गैस इज O2 नॉट O। O का मास 16 है तो O2 का हो जाएगा 2 into 16। तो एक O2 अगर इतना, तो 2 मोल O2 बन जाएगा 2 into 32 विच इज, समझ में आया ये? अब इधर से हम लोग फर्स्ट फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं, तो अब जरा हेल्प करना मुझे फॉर्मूला डिराइव करने के लिए। फॉर्मूला अगर मुझे डिराइव करना है तो पहली बात मुझे बताओ 1 मोल का मास कितना होता है? अबे मास, नंबर नहीं, 1 मोल का मास। 1 मोल का मास क्या होता है? हे रुको, मोलर मास की डेफिनेशन क्या थी? मास ऑफ, हाँ तो 1 मोल का मास कितना? मोल, तो कौन था? थैंक, हाँ करेक्ट करेक्ट बोला वो। हाँ 1 मोल का मास कितना? वन डेफिनेशन लिखा के दी ना पे, मोलर मास इज व्हाट? मास ऑफ, तो 1 मोल का मास कितना? ये इधर वही खेल रहे थे ना, ठीक है। देखना 1 मोल इतना, वो जो दिया था वो मोलर मास था, तो 1 मोल का मास कितना? मोलर मास। अब अपने को कितने मोल का मास निकालना है? n मोल। कितने मोल का? तो n मोल के मास को मैं बोल देता हूँ गिवन मास। क्या बोल रहा हूँ? मतलब जो कि कुछ गिवन रहेगा, नहीं दिया होगा तो हम लोग ढूंढ लेंगे। अब क्या करेंगे? n मोल का मास निकालना है, गिवन मास फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करूं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो व्हाट आई विल गेट? गिवन मास इनटू 1, गिवन मास ही बचेगा, एंड n इनटू मोलर मास इन डाउट। So finally I'll get given mass is equals to n into, और यही तुम लोग कर रहे थे। देखो भाई यहाँ पे जब तुम लोगों को 5 मोल का मास पूछा था तो तुम लोगों ने 5 मोल को मोलार मास से मल्टीप्लाई किया था, बराबर ना? तो तुम लोग गिवन मास निकालने के लिए या फिर जो मोल्स के मास है वो निकालने के लिए तुम लोग नंबर ऑफ मोल्स को मोलार मास से मल्टीप्लाई करते हो, इसमें किसी को कुछ डाउट? ओके, तो इस फॉर्मूला को थोड़ा सा रीअरेंज करो एंड मुझे फॉर्मूला बना के दो नंबर ऑफ मोल्स के लिए। गिवन मास अपॉन मोलार मास, बोल। अच्छा फॉर्मूला, ओके ये वापस कैमरा ऑफ हो गया था यार, शिट, कब से हुआ था क्या पता। ओके तो n is equals to, it will become given mass upon molar mass, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला था जो डिराइव हो गया। अब हम लोग एक जेई 2021 का क्वेश्चन लेंगे एंड देन आई गेस बस हो गया ना आज के लिए। क्या भाई आज कुछ पढ़ा नहीं वैसे हम लोगों ने? हाँ आज मैथमेटिक्स यूनरी मेथड पढ़ाई है मैंने, केमिस्ट्री तो कुछ पढ़ाया ही नहीं है। चलो आगे बढ़े। ऑनलाइन स्टूडेंट्स नेक्स्ट टाइम से ऑफलाइन में आना स्टार्ट कर दो। क्या 4 है? नहीं मतलब मुझे पकड़ के 4, 3 रहेंगे। बंद
पीछे का फैन ऑफ करो, बहुत ठंड लग रही है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन इज, नहीं मेंस का क्वेश्चन है, जेई 2021 का क्वेश्चन है, ठीक है। फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या फिर ऐसे लिखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 8 ग्राम ऑफ सोडियम इज डैश, नहीं डैश नहीं था, x इंटू 10⁻23। फाइंड वैल्यू ऑफ x, नहीं x इज, वैल्यू ऑफ x इज डैश, ठीक है। आगे लिखा था राउंड इट ऑफ टू नियरेस्ट इंटीजर। अब क्वेश्चन देखो ना जरा अच्छे से रीड करो, राउंड इट ऑफ टू नियरेस्ट इंटीजर, इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। कुछ ऑप्शन नहीं बनेंगे, कुछ लाड नहीं होंगे यहाँ पे। तो गिवन दैट रुको, उसके ऊपर बाद में डिस्कशन करते हैं। तो सोडियम 11 का मोलर मास रहता है 23 ग्राम पर मोल, ठीक है। हाँ तो जेई का पैटर्न देख लो, शायद से तुम लोगों को अभी तक जेई का पैटर्न नहीं पता है। जो लोग बोल रहे हैं कि जेई में ऑप्शन मिलता है, तो मिलते हैं, मैं ना नहीं बोल रहा हूँ। तो जेई में केमिस्ट्री का डिस्कस करते हैं क्या? हाँ अच्छा बोलो। हाँ तो जेई में केमिस्ट्री के आते हैं 30 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन? 30 में से 20 रहते हैं एमसीक्यू, जो कि तुम लोगों को सारे के सारे नो ऑप्शन, इसमें ऑप्शन मतलब नो ऑप्शन मतलब ऑप्शन ABCD मिलता है, बट तुम लोगों को 20 के 20 सॉल्व करना है। नहीं आ रहा है तो मत सॉल्व करो, बट 20 के 20 सॉल्व कर रहे हैं। एंड यहाँ पे 10 क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं जो कि रहते हैं इंटीजर टाइप। हाँ क्या हो गया इसके नहीं, इंटीजर जिसमें से 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, सिर्फ 10 में से 5 अटेम्प्ट करने हैं, 5 ऑप्शनल रहते हैं, मतलब 5 मत करो, सिर्फ 5 ऑप्शन सिलेक्ट करके आ जाओ, गेटिंग इट। तो ये जो क्वेश्चन दिया दैट इज इंटीजर टाइप, जो लास्ट ईयर से इंट्रोड्यूस हुआ है 2020 से, मतलब लास्ट टू लास्ट ईयर, ठीक है। तो करो इसे सॉल्व करो। नहीं तुम लोगों की एग्जाम कंप्यूटर पे होती है, 5 आंसर टाइप करने के बाद में उसके बाद तुम लोग टाइप नहीं कर पाते हैं, ऑनलाइन एग्जाम होती है ना पे। 60 में से 60 तुम लोगों को सिर्फ कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं? फिर 20 प्लस 5, 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ईच क्वेश्चन कैरीज हाउ मेनी मार्क्स? 4 मार्क्स। टोटल स्कोर कितना होगा? तो 100 मार्क्स का पेपर रहता है। अगर तुम लोगों का कोई आंसर रॉन्ग गया तो कितना माइनस होता है? -1। हाँ फाइन, जो टिक किया था उसके 4 मार्क्स जाएंगे और -1 का जाएगा, मतलब 5 मार्क्स एक्चुअली निकल जाता है, बट हम लोग बोलते हैं -1 जाता है, ठीक है। तो दिस इज द पेपर पैटर्न, सेम गोज फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। फिजिक्स में भी ऐसे ही होने वाला है, 20 एमसीक्यूज 10 इंटीजर टाइप। मैथ्स में वैसे होने वाला है 20 एमसीक्यूज 10 इंटीजर टाइप। दिस इज एग्जांपल ऑफ इंटीजर टाइप। हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं जिसमें नंबर्स आते हैं, तो मैक्सिमम इंटीजर टाइप जो है वो फिजिकल केमिस्ट्री का है, ठीक है। अब कितने लोग ऑनेस्टली सॉल्व करने लग गए थे, जरा हाथ ऊपर करो। हाँ ठीक है, जब मैं बड़बड़ करूँ ना तो तुम लोगों को सॉल्व करना है, क्योंकि क्वेश्चन देके हो गया है ना, मेरा मेरा काम हो गया। अब मैं तो टाइम पास करूंगा, मैं बल्ला हूँ, तुम लोगों को टाइम पास नहीं करना है। देख मैं पढ़ाते हो टाइम पास करता हूँ क्या? नहीं, तो तुम लोग पढ़ते हो मत करो, चलो।
कितना है? कुछ भी गलत है। ओके, एक हिंट ले लो। इस चैप्टर में क्वेश्चन कुछ भी आए, तुम लोगों को सबसे पहले फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, सबसे पहले फाइंड आउट करोगे नंबर ऑफ मोल्स, उसके बाद फिर आंसर ढूंढोगे। तो पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या फाइंड आउट करोगे? 8 ग्राम सोडियम मीन्स हाउ मेनी मोल्स। ठीक है, एंड अगेन तुम लोगों को मैंने पहले भी बोला था, कैलकुलेशन एकदम एंडिंग में करने का, वो काट छाट, पहले से डिवीजन विभाजन कुछ करने की नहीं, मल्टीप्लिकेशन एंड ऑल। ठीक है, चलो बताओ, ऑनलाइन में किसी का आंसर आया है क्या? और कोई डिस्कस नहीं करेगा? वैसे भी एग्जाम का क्वेश्चन है, तो तुम लोगों को खुद को पता चल जाएगा कि कितना ग्राफ हो पा रहा है, कितना दिमाग चल रहा है। चलो जल्दी, मैंने बहुत जगहों पे ये क्वेश्चन कराया है, लेक्चर 1 में ही ऑलमोस्ट हर एक जगह पे कराया है। आए हैं, मतलब 2-3 जन के तो आंसर आए हैं, तो तुम लोगों का भी किसी ना किसी का आंसर आ ही सकता है। जल्दी बताओ। 0.3 into 10 to 20. नंबर ऑफ मोल्स निकाले सब लोगों ने? नंबर ऑफ मोल्स निकालने के बाद तुम लोग क्या निकालोगे? नहीं, नंबर ऑफ मोल्स के बाद तुम लोग निकालोगे नंबर ऑफ एटम्स, फिर जाओगे तुम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे। चलो करो, सोचो। अगेन मैंने आज के लेक्चर में मास के क्वेश्चन लिए है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का भी क्वेश्चन लिया है, नंबर ऑफ मोल्स के भी क्वेश्चन लिए ही है। ठीक है, मतलब ये सब कुछ पढ़ा है, बट क्वेश्चन अभी मिक्स करके आ गया है। पहले मोल्स निकालो, फिर एटम्स निकालो, फिर इलेक्ट्रॉन्स निकालो। दैट इज द ऑर्डर। देखो भाई, तुम लोग डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि डेटा जो दिया है वो किसका दिया है? डेटा किसके बारे में दिया है? सोडियम के बारे में दिया है ना, तो सोडियम का मास दिया है, उधर से मोल्स निकालो, फिर सोडियम के एटम्स निकालो, फिर सोडियम के इलेक्ट्रॉन्स निकालो। तुम लोगों को स्टेप बाय स्टेप समझ में आ रहा है क्या करना है? चलो ट्राई तो करो अभी एटलीस्ट। सब कुछ पढ़ा है अभी, अभी अभी मैं कुछ हेल्प नहीं करूंगा। ठीक है, अभी तुम लोगों को आंसर मुझे सिर्फ देखना है कि कितने लोगों का दिमाग चल रहा है। ये फर्स्ट डे के कंपैरिजन में बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से अभी तक तुम लोगों ने ऐसा कोई क्वेश्चन अभी तक अटेम्प्ट नहीं किया होगा लेक्चर स्टार्ट होने से के बाद से। ठीक है, मतलब आज का लेक्चर नहीं, बिगिनिंग से ही। ठीक है, तो वो सब अभी भूल जाओ। ठीक है, मैं अगर लेक्चर लूंगा तो मैं हेवी हेवी क्वेश्चन डालने वाला हूँ। ठीक है, चलो। बताओ, जिन लोगों ने 8-8 4-4 लेक्चर अटेम्प्ट किए हैं, बैठे हो ना बहुत सारे लेक्चर्स, करो सॉल्व। जो लोग फर्स्ट फर्स्ट डे पे उन्होंने अगर करके दिखाया तो अच्छी बात है, चॉकलेट दूंगा तुम लोगों को। बोलना आंसर, बोल, मैं आंसर बता दो। है क्या? नहीं, रूट वूट कैसे है तेरा? 220? नहीं, 220 नहीं, मुझे रूट 20 सुनाई दे रहा था। नहीं,
राउंड ऑफ करके ही लाना है। यस, कितना है बता, तूने क्या किया? नहीं, क्लोज है। तेरा बात बता फिर भी एक बार, सोल्यूशन कहाँ पे मिस्टेक हो रही है। पास करोगे उसकी बुक? तूने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गलत किया है, नजदीक था। तू आंसर निकल, चले मैं दिखाता हूँ। उसका आंसर आंसर ऑलमोस्ट आ गया था, एक छोटी सी मिस्टेक उसने की है सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में। तब जन यहाँ पे देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या निकालोगे, नंबर ऑफ मोल्स। अब फॉर्मूला बेस्ड जाओगे तो भी चलेगा, ठीक है। मैं अभी फॉर्मूला कैसे, क्योंकि फॉर्मूला अब भी जस्ट पढ़ा है ना, तो वो भी यूज करने आने चाहिए। तो एक बार फॉर्मूला बेस्ड जाता है। देखो तुम लोगों को मास दिया है, पहले क्या निकालोगे, मोल्स। मास दे के मोल्स निकालना होगा तो कैसे निकालता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, फॉर्मूला नंबर 1 समझ में आ रहा है, क्योंकि उसमें ही मास है ना बे। तो पहले हम लोग अभी कोई बात नहीं करेगा, सब जने यहाँ पे देखेंगे। गिवन मास अपॉन मोलर मास, आंसर कितना आएगा, गिवन मास कितना दिया है तुम लोगों को 8 अपॉन, इसको ऐसे ही रख दो, मैंने तुम लोगों को पहले ही बताया था, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन कुछ नहीं करने का, ठीक है। तो अब 8 अपॉन 23, उसके बाद तुम लोग क्या निकालोगे, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सोडियम। तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सोडियम निकालो। अब मुझे बताओ मोल्स से अगर तुम लोगों को एटम्स निकाले तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, 1 2 3 2 बराबर ना बे। सेकंड फॉर्मूला देखो ये था, n इज इक्वल्स टू n अपॉन Na बराबर। अब तुम लोगों को n नहीं निकाला है, तुम लोगों को कैपिटल n नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाले, नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाले तो कैपिटल N इज इक्वल्स टू स्मॉल n इनटू Na। कुछ समझ में आ रहा है, वेयर स्मॉल n इज नंबर ऑफ मोल्स, Na इज एवोगाड्रोस नंबर। तो देखो अभी आ जाएगा। तो 8 अपॉन 23, हाँ उसने करेक्ट किया था ऑलमोस्ट। तो देखो भाई यहाँ पे नंबर ऑफ सोडियम एटम्स अगर तुम लोगों को निकालना है तो तुम लोगों को नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम अपॉन Na एवोगाड्रो, ये कैपिटल ए मतलब एवोगाड्रोस नंबर है, ठीक है, ये करना है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम कितने आ गए, 8 अपॉन 23 मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रोस नंबर इज 6 into 10⁻²। समझ में आ रहा है कुछ? अगेन इसको मल्टीप्लाई करने वाले नहीं है। अब फिर तुम लोग, अभी बता रहा हूं देखो, ये नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सोडियम आए ना बे। अब मुझे बताओ सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स, हाँ ये जो नीचे वाला नंबर रहता है वो हम लोगों को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताता है, जो दिया था एग्जाम में, सब कुछ दिया रहता है, कुछ तुम लोगों को बाय हार्ट करके नहीं जाना है। समझ में आ रहा है? तो अगर तुम लोगों को पहले से पता है कि एक सोडियम के अंदर 11 इलेक्ट्रॉन, तो 2 के अंदर 22, 3 के अंदर 33 एंड 8 into 10⁻²8 अपॉन 23 into 6 के अंदर मल्टीप्लाइड बाय 11, एक के अंदर 11 ना बे, तो इतने के अंदर मल्टीप्लाइड बाय 11। कुछ समझ में आ रही है ये पार्ट? तो तुम लोगों को इतने में निकालना है, तो कितने में निकालना है, 8 अपॉन 23 into 6 into 10⁻23 सोडियम, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 11 से मल्टीप्लाई होगा, तो 8 अपॉन 23 मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 11 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23। अब देखो भाई 11 1 जा 11, 2 जा 2 1 जा 2, 4 जा 4 into 6, वैसे भी राउंड ऑफ ही करने बोला है ना, आ गया ना राउंड ऑफ करके आंसर। 24 into 10⁻², तूने जहाँ पे 6 को 0.3 से डिवाइड किया ना वहां पे गलत चला गया। अगर मल्टीप्लाई करता 1.8 into 11, आंसर तेरा अभी 24 के आसपास ही आता है। ओके, ये समझा सबको आंसर? तो उससे भी तेरा आंसर क्या डिफर होने वाला है? हाँ तो ओके, ये समझा? देखो आज मैंने हर एक टाइप का क्वेश्चन कराया था। नंबर ऑफ मोल्स निकालना ये तो ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड था। उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स से नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना सिखाया था, नंबर ऑफ पार्टिकल्स से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना भी सिखाया था। ये कार्बन का एग्जांपल था हम लोगों का, इलेक्ट्रॉन्स भी निकाले थे, एटम्स भी निकाले थे, सब कुछ निकालना सिखाया था। बट जेई में जब क्वेश्चन आएगा तो क्लब करके आ सकता है ना बे, एक से ज्यादा कंसेप्ट। एक एक जब थे तब तुम लोग आंसर दे पा रहे थे, क्लबिंग नहीं जमी अपने को, बट वो भी हो जाएगा, डोंट वरी, ठीक है।
So with this, we'll stop over here. Till then, see you next time. Bye bye and God bless you.